नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानकर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। आज दोस्तों हम जानेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। तो बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये बात समझनी होगी, जियो यानी होता है अर्थ और थर्मल यानी होता है हीट। तो हम क्या कहते हैं, द एनर्जी दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। यानी जो एनर्जी अर्थ के अंदर हीट के फॉर्म में जो स्टोर्स है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी जो है वो कहते हैं। अब मैंने कहा कि अर्थ के इनर पोर्शन में यानी इनर यानी अंदर के साइड में जो एनर्जी स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हमने उसे कहा जियोथर्मल एनर्जी। तो सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ये जो हीट है, मान के चलते कि ये अर्थ है और इसके अंदर है, मैंने इनर पोर्शन में कहा कि हीट है और इसे ही हम जो है वो जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो ये हीट जो है वो डेवलप कहां से होती है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है। तो ये जो इनर साइड में, जो इनसाइड के अर्थ में जो हीट है वो डेवलप कहां से होती है वो हम देखते हैं। तो ये तीन तरीके से जो है वो डेवलप हुई है। फर्स्ट जो ये है, हीट डेवलप इन द प्लैनेट फॉर्म व्हिच हैज नॉट बीन लॉस्ट। तो जब जो है वो अर्थ ये प्लैनेट बना, उस वक्त दोस्तों जो हीट उसमें डेवलप हुई वो अभी तक जो है उसका लॉस नहीं हो सका। तो वो जो है वही के वही जो है वो हीट स्टोर है। ये हो गया पहला रीजन कि जब प्लैनेट बना तो उस वक्त जो हीट डेवलप हुई वो प्लैनेट के अंदर यानी अर्थ के अंदर जो है वो अभी भी है, जो अभी तक पूरी तरीके से जो है वो लॉस नहीं हुई है। तो ये होगी पहला वे, सबसे फर्स्ट वे जहां से जो है वो अर्थ के अंदर हीट आती है। दूसरा जो फ्रिक्शनल हीटिंग होती है, अंदर जो फ्रिक्शन होता है उससे जो है वो हीटिंग डेवलप होती है, वहां से हीट क्रिएट होती है। और थर्ड वे जो है, हीट फ्रॉम द डीके ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। अर्थ के अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका जो डीके होता है, डीके यानी हम कहते हैं न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, जिससे जो है वो रेडिएशंस बाहर निकलते हैं और उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, हीट जो है वो अर्थ के अंदर डेवलप होती है इनर साइड में, जिसे हम कोर एरिया कहते हैं। तो अब होता क्या है दोस्तों, जो हीट डेवलप होती है अर्थ के अंदर, उससे जो रॉक्स होते हैं वो रॉक मेल्ट होना शुरू होते हैं। यानी रॉक जो है वो मेल्ट होते हैं, यानी हम उसे मोल्टन रॉक या सेमी मोल्टन रॉक जो कहते हैं। मेल्ट यानी हम बोलते हैं कि जो पिघलते हैं, और उसे ही हम जो है वो पिघले हुए रॉक जो होते हैं उसे ही हम जो है वो मैग्मा कहते हैं, जिसका टेम्परेचर 492-1600 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है वो बीच में जो रहता है। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों, जो हीट है अर्थ के अंदर, उसके बारे में अब हम बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी। यानी इस हीट का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस तरह प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में। अब दोस्तों जो मैग्मा होता है, जो हमने मैग्मा देखा, तो होता क्या है, ये जो मैग्मा होता है, इन सम रीजन्स द मैग्मा मूव अपवर्ड्स। यानी क्या होता है, वो जो ये अगर हम अर्थ है, यहाँ पे अगर मैग्मा है तो ये मैग्मा ऊपर की तरफ जो है वो ट्रैवल करता है। इन सम रीजन्स मैग्मा मूव अपवर्ड्स एंड गेट्स क्रिएट सम डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। और क्या होता है, ये जब ऊपर आता है, ऊपर आने की जब कोशिश करता है, तो इसमें क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं बीच में कोई ना कोई थोड़ी सी गैप जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो क्रिएट सम डेप्थ, यानी उसे हम डेप्थ कहते हैं कि कोई जो ऊपर आने की जब ये कोशिश करता है, थोड़ी गैप जो है वो क्रिएट करता है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी सरफेस ऑफ अर्थ के बिलो में थोड़ी सी गैप जो है वो क्रिएट होती है जब ये मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है। और उसी प्लेस को, दिस प्लेस नोन एज हॉटस्पॉट आर द सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। और उस स्पॉट को हम जो है वो हॉटस्पॉट कहते हैं, जो जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स है। एंड द अंडरग्राउंड वाटर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दिस हॉटस्पॉट। और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो इन हॉटस्पॉट्स के बीच में कॉन्टैक्ट में आता है, और क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा होता है और इसकी वजह से फिर वो स्टीम में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखते हैं दोस्तों, यानी जियोथर्मल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में बनाते किस तरह है। तो जैसे दोस्तों मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है, जो हीट जो डेवलप होती है, जो बीच में गैप्स डेवलप होती है, उसमें वाटर चला जाता है और वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में। तो यहाँ पे जो ये मैंने निकाला है, ये सरफेस है, यानी सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस निकाला है। तो उसके नीचे जो है एक पोरस रॉक की जो है वो लेयर होती है, उसके नीचे सॉलिड रॉक और उसके नीचे जो है वो मैग्मा होता है। ये ऊपर आने की जो है वो कोशिश करते रहता है मैग्मा।
तो ये जो है ये पोरस रॉक जहां तक है वहां तक जो है वो ड्रिल से एक जो है वो होल किया जाता है, जिसे हम वेल कहेंगे, यानी वेल जो है वो क्रिएट की जाती है। ठीक है, अब इसका जो डिस्टेंस होता है वो 3 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर होता है जनरली, पर कहीं कहीं जगह पे 12.5 किलोमीटर तक भी जो है वो ये वेल जो है वो की जाती है, इसका जो डीप इतनी जो है वो की जाती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें समझना चाहिए। तो यहां पे जो दोस्तों हॉट वाटर जो क्रिएट हो रहा है ड्यू टू दिस हीट, और जो स्टीम डेवलप हो रही है, तो यहां पे भी एक जो स्टीम के लिए जो है वो भी यहां पे एक गड्ढा किया जाता है। ये भी इसका भी डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर जनरली होता है। अब होता क्या है, यहां से जो हॉट वाटर, यहां से हॉट वाटर आएगा और यहां से जो है वो स्टीम के लिए यानी स्टीम आएगी, तो यहाँ पे जो हॉट वाटर यहाँ से निकलेगा, तो निकलने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक फ्लैश चेंबर होता है, जहाँ पे हॉट वाटर आने के बाद जो वाटर है और स्टीम जो है वो सेपरेट की जाती है, और जो स्टीम है वो भेजी जाती है फिर टर्बाइंस को रोटेट करने के लिए। तो सभी एनर्जी का जो मेन प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे टर्बाइन जो है वो टर्बाइंस रोटेट किए जाते हैं, और जैसे ही टर्बाइन रोटेट होते हैं तो वो जनरेटर से कनेक्ट होते हैं और वहां से फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्रिएट होती है। तो यहां से जो स्टीम निकलेंगी सबसे पहले जाएगा फ्लैश चेंबर में, फ्लैश चेंबर में जाने के बाद स्टीम अलग सेपरेट होगी, और स्टीम जो है वो टर्बाइंस पे भेजी जाएंगी, और टर्बाइन जो है वो कनेक्ट होंगे जनरेटर पे को, और जनरेटर से फिर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे डेवलप होगी। पर यहाँ पे जो टर्बाइंस घूमने के लिए जो स्टीम भेजी जाएंगी, वो स्टीम जो है वो बाद में जाएंगी दोस्तों कंडेंस होगी, कंडेंसर पे भेजा जाएगा, और पंप की हेल्प से यानी इसका कन्वर्जन फिर से लिक्विड में होगा, और फिर से यहाँ पे एक होल जो है वो होता है, जिससे ये स्टीम वाटर में कन्वर्ट करके वो वाटर जो है वो फिर से अर्थ में जो है वो भेजा जाता है। यानी फिर से जो है वो वाटर जो है वो गर्म होगा, फिर से गर्म वाटर यहाँ से मिलेगा, तो ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू जो है वो चलती रहती है। तो इसे हम दोस्तों लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम कहते हैं, क्योंकि हॉट वाटर जो है वो हमें लिक्विड के फॉर्म में मिल रहा है और बाद में जो है हम इसे स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दूसरा जो होता है वेपर डोमिनेटेड सिस्टम, इसमें क्या होता है डायरेक्टली जो है वो स्टीम यहां से निकलती है। यहां पे एक फिल्टर होता है कि जिस स्टीम में अगर कोई पोल्यूटेंट है, कोई पार्टिकल्स है, तो वो सेपरेट किए जाते हैं और वो फिर डायरेक्ट इसी प्रकार टर्बाइंस में भेजा जाता है। वो स्टीम और टर्बाइंस घूमते हैं, जो जनरेटर को कनेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, फिर से ये स्टीम जो है वो कंडेंसर में जाती है, कंडेंस होकर फिर इसका वाटर में कन्वर्ट होता है, और पंप की मदद से फिर से जो है वो अर्थ में जो है वो इसे डाल दिया जाता है एक होल करके, ड्रिलिंग करके। तो यहाँ पे दोस्तों मेन बात जो है, तो ये कहीं पे भी नहीं होता, सबसे पहले हमें लोकेशन फाइंड आउट करना होता है कि कहाँ पे जो है वो ये जो ड्रिल करने के बाद हमें हॉट वाटर जो है मिलेगा। तो जहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज होते हैं, एक्टिव वोल्केनोज मीनिंग जहाँ पे कंटिन्यू कुछ दिनों के बाद जो है वोल्केनोज निकलते रहते हैं, तो उसे हम एक्टिव वोल्केनोज जो है वो कहते हैं। तो वो जो साइट्स होती है वो जनरली यूज की जाती है इस जियोथर्मल एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। यानी वहां पे जो है वो साइट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पे जो है वो, और वो जाके देखते हैं कि वहां पे जो है वो ये प्लांट लग सकता है कि नहीं, और उन्हें छानबीन करने पे पता चलता है कि यहाँ पे जो है वो हॉट वाटर जो है हम निकाल सकते हैं, या स्टीम जो है हम निकाल सकते हैं। वहां पे जो है वो फिर ये जियोथर्मल एनर्जी प्लांट जो है वो बनाया जाता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। जनरल जो न्यूजीलैंड यूएसए में ज़्यादा लोकेशन मिलते हैं, और वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्लांट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ये छोटा सा जियोथर्मल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। अगर बातें दोस्तों समझ में आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।